हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका राजपूत रिंकू सिंह ब्लॉग में। तो सबको पहले जय श्री राम और रामनवमी की बहुत 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 बधाई। राम जी सबको स्वस्थ रखे, सुखी रखे, निरोग रखें। और आज रामनवमी है और नवरात्र का तो 9वां दिन तो रामनवमी। और मेरा अभी मैं चाय पीने बैठी हूँ। मेरा अभी पूजा वगैरह पूरा हुआ तो अभी मैं चाय लेके बैठी तो सोची आप लोगों से भी बात कर लूँ। तो जैसा कि मेरा तो 9 दिन का व्रत रहता है, तो आज 9वां दिन है। तो मेरा मतलब माता जी को मैंने हलवा पूड़ी भोग लगा दिए हैं, लेकिन मैं आज नहीं अनाज लेती हूँ। मैं कल लूँगी तो ही, मतलब जो भी 9 दिन का रखते हैं वो 10वां दिन ही पारण करते हैं, तो ही उनका व्रत मतलब 9 दिन का कहा जाता है। तो मुँह तो एकदम उतर सा गया है इसीलिए कोई अभी नया शॉर्ट्स वगैरह नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि उसमें क्या है, मेरा व्रत रहता है तो मैं अगर कोई नई लिपस्टिक हो तो मैं लगाऊं, और ऐसे अवॉइड ही करती हूँ। मैं नहीं लगाती लिपस्टिक वगैरह, मैं नहीं लगाती हूँ व्रत में, तो मेकअप नहीं करती हूँ इसके लिए कोई नया शॉर्ट्स नहीं बनाती हूँ। और आप बताओ, आप सबके घर कैसे मनाया गया रामनवमी? गांव में तो हम लोग का नवमी पूजा जाता है। नवमी माता को मतलब शीतला माता को नवमी पूजा जाता है, तो रात में ही दाल वाली पूड़ी और खीर ये सब बना के पूजा जाता है। लेकिन मैं वहाँ नहीं, घर पे करते हैं लोग, मैं नहीं करती हूँ। तो मैं माता जी को हलवा और पूड़ी बना के चढ़ा दी। और अभी 10:30 हो रहा है और मैं अभी चाय पी रही हूँ। अभी पूजा हुआ 10 दिन, गैस कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। कैसे निकल जाता है, मतलब नवरात्र के दिन में ना शाम सुबह पूजा पाठ इतना होता है ना कि पता ही नहीं चलता कि ये मतलब 10 दिन कहाँ गया, कैसे निकला। और ये नवरात्र मेरा बहुत अच्छे से गया, बहुत अच्छे से, मतलब तबीयत कुछ भी ख़राब नहीं हुआ, एकदम अच्छे रही, मैं स्वस्थ रही, मस्त रही। और देखो मैं मग भर के चाय पी रही हूँ क्योंकि ये पूरे नवरात्र में गाइस मेरा मतलब चाय ही सहारा रहता है। एक चाय ही है कि दोबारा तिबारा मैं पीते रहती हूँ, नहीं तो कुछ भी नहीं। दूध भी अच्छा नहीं लगता है, और फिर कुछ मीठा खाने का तो नहीं अच्छा लगता, क्योंकि मैं दिन में एक ही बार सेंधा नमक लेती हूँ। पहले वो भी नहीं लेती थी, लेकिन क्या कि चक्कर सा आने लगा, मुझे पैर हाथ बहुत दर्द होने लगते थे, तो एक टाइम मैं सेंधा नमक लेने लगी। तो जो भी साबूदाना का खिचड़ी बना लेती हूँ या फिर आलू फ्राई करके, वही 2 चीज़, और कुछ ज़्यादा नहीं। वो भी दिन भर में एक बार। बाकी चाय 2 से 3 बार चाय पी लेती हूँ, कभी कभी तो 2 बार ही होता है नहीं चाय पीता है, नहीं चाय पीती हूँ। और ये जो नवरात्रि होता है काली माई का होता है, काली जी का, तो ऐसा बोलते हैं कि मतलब ज़्यादा ये लगता भी है थोड़ा सा। तो क्योंकि उस नवरात्रि में आप सब जैसा कि देखते हैं यहाँ गुजरात में तो गरबा का कितना ज़्यादा वो है नवरात्रि में, तो मैं इतना गरबा भी खेलती हूँ और पूजा पाठ उपवास सब रखती हूँ, तो इतना मतलब नहीं होता है, थकान नहीं लगता है मुझे। लेकिन इसमें थोड़ा सा थकान लगता है। और दूसरा चीज़ ऐसे देखा तो गर्मी भी है, उस समय ठंडी का मौसम रहता है। तो ये मैं मूँगफली खा रही हूँ एक, और चाय पी रही हूँ, क्योंकि यही सब सहारा रहता है। फ्रूट तो बिल्कुल खाने का मन नहीं करता है, व्रत होता है तो ऐसे जब खाना खाऊंगी ना तो मुझे फ्रूट पसंद है, लेकिन वो भी जैसा कि मैं बताती हूँ कि मुझे मतलब जो जिस फ्रूट में खटास आता है वही फ्रूट पसंद है। अब दूसरा फ्रूट मुझे अच्छा नहीं लगता है, मीठा जो फ्रूट लगता है अच्छा नहीं लगता है। और व्रत में तो बिल्कुल ही फ्रूट नहीं अच्छा लगता है, और खाती भी नहीं हूँ। चढ़ा के ऐसे ही पड़ा है, जो खाए मेरे को नहीं। और केला वगैरह तो मुझे नहीं पसंद है उतना। फ्रूट में मुझे संतरा अच्छा लगता है। अभी व्रत भी चल रहा है तो संतरे मैं खाती हूँ, और अच्छा भी रहता है, उससे मतलब शरीर में पानी रहता है। तो ये मेरा 9 दिन का कल 8वां था, तो कल मुझे 11 साढ़े 11 बजे हो गया था पूजा करते करते। और कल से फिर थोड़ा सा काम भी घर के कितने पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो अब कल से थोड़ा सा, क्योंकि अभी क्या है 10-11 बज जाता है पूजा करते। अभी मैं चाय पी रही हूँ, 11 बज जाएंगे। उसके बाद इन लोग के लिए खाना बनाऊँगी, खाना बना के उसके बाद थोड़ा सा आराम करती थी। तब तक फिर शाम को जल्दी मतलब माँज धो के कुछ अपने लिए, मान लीजिए कि चाय बनाऊँ चाहे वो करूँ, तब तक पूजा का टाइम हो जाता था, तो दूसरा कुछ काम हो नहीं पाता है। और बहुत अच्छा से माता जी सबकी रक्षा करे। तो आज
रामनवमी है और गांव में तो कलश वलश रख के दूसरा मतलब पूजा करते हैं शीतला माता का, लेकिन यहाँ मैं हलवा पूड़ी माता जी को चढ़ाई हूँ। चलो आप लोग को मैं दिखाऊं, क्योंकि मैं वीडियो वगैरह नहीं उतारी हूँ, उसका वीडियो इस बार मैं नहीं उतारी, क्योंकि ये देखिए ये माता जी को मैंने हलवा पूड़ी चढ़ाया है और ये यहाँ कलश के पास भी तो माता जी अभी भोग लगा रही हैं। थोड़ी देर बाद ये उठाऊंगी, तो इसको मैं तो खाऊंगी नहीं, क्योंकि आज मुझे अनाज नहीं खाना है, तो बच्चे लोग प्रसाद लेंगे। अभी आज संडे है, तो संडे तो मेरे घर मतलब बच्चों को लगता है कि त्यौहार ही है, ऐसे भी संडे त्यौहार ही लगता है, और जब बच्चे जॉब करने लगेंगे तो त्यौहार ही लगता है। तो राहुल उसके पापा गए हैं क्रिकेट खेलने और रोहन अभी वृंदावन घूमने गया है। देखिए कितना अच्छा मतलब दिन है कि वृंदावन घूमने चला गया रोहन, और नवरात्रि में वो भी, और कल घूम के आया है। कौन सा मंदिर बता रहा था, प्रेम मंदिर और राधा कृष्ण मंदिर। मैं नहीं गई हूँ कभी, पर मुझे जाने का मन करता है, जाएंगे कभी। मेरा भाई दिल्ली रहता है, उसके यहाँ कभी जाऊँगी तो जाऊँगी। वैसे तो उसके यहाँ मैं 2 बार गई हूँ, लेकिन कभी रुकती नहीं, जाती हूँ यहाँ से जब गांव जाना होता है तो उसके घर जाती हूँ और फिर वहाँ से उसके साथ में गांव चली जाती हूँ, लेकिन रुकी नहीं हूँ कभी। लेकिन अभी देखिए कब प्लान होता है, प्लान तो बनाते रहते हैं जाएंगे जाएंगे, लेकिन फिर कहीं ना कहीं दूसरे जगह चले जाते हैं, इसलिए नहीं जा पाते हैं। जाएंगे तब घूमने जाएंगे। तो रोहन बता रहा था बहुत अच्छा मतलब मंदिर है, बहुत अच्छा सब कुछ है। तो प्रेम मंदिर तो नाम ही है उसका। और कौन कौन व्रत किया है तो कमेंट आप सब करिए ज़रूर। और इस वजह से भी मेरा रील ब्लॉग नहीं आता है, क्योंकि मैं मतलब 8 दिन तक सिंदूर भी नहीं लगाती। कल माता जी को सिंदूर चढ़ा दिया था, और सिंदूर चढ़ा करके उसके बाद मैं सिंदूर करती हूँ। आठम को सिंदूर मतलब जो भी श्रृंगार का सामान होता है माता जी को वो सब मैं चढ़ाती हूँ, साड़ी वगैरह लिपस्टिक बिंदी सब चढ़ाती हूँ, और फिर उसके बाद ही मैं ही सिंदूर लगाऊंगी। नहीं तो कम से लेकर 8 तक मैं सिंदूर नहीं लगाती। इसीलिए ना ही मेरा ब्लॉग आ रहा है, ना ही मेरा वीडियो आ रहा है, कुछ भी नया नहीं आ रहा है। जो भी मेरे पास मतलब ड्राफ्ट में पड़े हैं वही आ रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा तो कुछ चेहरे पे होना चाहिए ना वीडियो बनाने के लिए। ऐसे तो लोग कहते हैं कि मतलब फ़िल्टर डाल देने से वीडियो अच्छे आते हैं, फ़िल्टर डाल दो तो मेकअप का क्या जो है, ऐसा बात नहीं है। आप मेकअप करके उसके बाद ही फ़िल्टर डालते हैं तो अच्छा लगता है, बाकी खाली फ़िल्टर से कुछ भी नहीं होता है। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अरे फ़िल्टर में ये तो ऐसा रहता है, जैसा शक्ल रहता है वैसा ही, नए नक्श तो वही दिखेंगे। फ़िल्टर आपका आँख, आपका नाक, आपका होठ ये सब नहीं बना देगा। तो थोड़ा सा कुछ लोग को ऐसा है कि मेकअप करने का क्या ज़रूरत है, चेहरे का वो करने का, ऐसा बात नहीं है। मेकअप करना भी बहुत ज़रूरी है। सुंदर मतलब आप कितना भी सुंदर हो, लेकिन आप जब आप अपने को सजाओगे नहीं, संवारोगे नहीं, तो आप उतना सुंदर नहीं दिखोगे। इसलिए कितना भी भगवान ने रूप तो दिया है ना उसको संवारा, जैसा कि आप कितना भी महंगा कपड़ा लेके आते हो, लेकिन उसको अच्छा से नहीं रखोगे, उसको अच्छे से ढंग से नहीं पहनोगे, तो थोड़े आप पे वो जचेगा, थोड़े आपके शरीर को सुंदर बनाएगा। तो ठीक उसी तरह जो अपना चेहरा है उसको भी सुंदर बना के रखना पड़ता है, उसका केयर करना पड़ता है। ऐसा नहीं है, टाइम टाइम से हर चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है। तो मैं सिंदूर नहीं लगाती, नया बिंदी भी नहीं लगाती। कल ये ग्रीन वाली बिंदी मैं माता जी को चढ़ाई थी तो मैं आज लगाई, और कल ही मैं सिंदूर लगाई। इसके लिए कोई ब्लॉग नहीं, कोई वीडियो नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा था, क्योंकि ऐसे आप लोग देख के खुश हो गए, ऐसे भूतनी को क्या दे भूतनी जैसा वीडियो आता है। तो आप सब सपोर्ट करिए हमें, और मैं अब कल से मेरा कार्यक्रम चालू हो जाएगा, नई नई वीडियो बनाऊंगी, अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगी। तो आप सब सपोर्ट करते रहिए और मेरी वीडियो देखिए, एंजॉय करिए, कमेंट करिए कि कैसा लगता है मेरा वीडियो, और कहाँ कहाँ से कौन कौन मेरी वीडियो देखता है। अभी तो कितने सारे ब्लॉग ऐसे पड़े हुए हैं जिसका मतलब अपडेट नहीं है, एडिटिंग नहीं है, सॉरी एडिट नहीं है, तो उसको एडिट करके और मैं अभी डालूँगी, क्योंकि
एडिट करने में टाइम लगता है, और क्या आवाज़ आते रहते हैं, कोई रहता है तो नहीं। और क्या खाना कितना भी आप मतलब फ्रूट खाइए, दूध पीजिए, कुछ भी खाइए, पर जो कहते हैं ना कि अनाज का अलग ही आपके शरीर में एक महत्व होता है। भले आप एक ही रोटी खाइए, ऐसे भी मैं खाना एक ही टाइम खाती हूँ, बस दोपहर में खाना खाती हूँ। सुबह में कुछ ऐसे नाश्ता तो मैं करती नहीं, लेकिन कभी नमकीन ले लिया, चाहे कुछ भी, या एक टोस्ट वगैरह, नाश्ता तो करती नहीं हूँ, एक ही टाइम खाना। लेकिन उसका अलग ही मतलब रूप रहता है आपके शरीर में, तो खाना तो ज़रूरी ही है। लेकिन इस समय देखिए व्रत में इतना शरीर अपना हल्का लगता है ना, मतलब जैसे फुर्ती रहती है, थोड़ा सा भी मतलब मन हो। लेकिन ऑल टाइम तो खाए बिना नहीं रह सकते ना, तो इसीलिए ये सब बनाया गया है। और इसलिए क्योंकि ऑल टाइम कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। अभी जितना पूजा पाठ हम कर रहे हैं और जितना मतलब दिन भर कर रहे हैं, तो थोड़े ऑल टाइम करना ही, तो इसीलिए ये चीज़ें बनाया गया। पहले के ज़माना में कैसे मतलब पुआ पूड़ी, त्यौहार आए तो पुआ पूड़ी ये वो बनता था, क्योंकि रेगुलर नहीं बन पाता था, तो वो उसके लिए ही बनाया गया था। ये कोई ऐसा नहीं है कि भगवान खाएंगे तो हम कहें, ऐसा नहीं, इसके लिए ही बनाया गया था कि ऐसे तो देखो आप नहीं बना सकते। आपको अगर मान लीजिए कि जैसे होली दिवाली आता है, तो आप रोज़ कपड़ा नहीं खरीद सकते, लेकिन रोज़ कपड़ा आप नहीं खरीद सकते, लेकिन अगर दिवाली आया है तो आप चाहे कुछ भी करके सोचते हो ना कि अपने बच्चों को नए कपड़े दिलाएं, अपने घर में मिठाइयाँ लाएं। तो वही चीज़ है कि ये सब टाइम टाइम से इसलिए बनाया गया है कि जिसके पास होता है वो तो रोज़ एंजॉय कर रहा है, जिसके पास है वो तो रोज़ एंजॉय कर रहा है, लेकिन जिसके पास नहीं है तो कम से कम तीज त्यौहार पे तो वो कर ही लेवे। तो ये सब यही चीज़ है। और आप थोड़ा स्पेशल भगवान को भी याद करो, ऐसा करो। तो मेरा लड़का क्वेश्चन पूछा था ना मेरे को परसों कि मीट मछली मतलब क्यों नहीं खाना चाहिए, अगर नवरात्र में खा ले तो क्या हो जाएगा। होगा कुछ नहीं, आप लोग भी सुनो, होगा कुछ नहीं, खाने से कुछ होता है क्या? कुछ भी नहीं होता है। आइए 9 दिन कौन सा वो है कि नहीं खाओ, माता जी थोड़े बोलते, वो आपके मन का बात है कि आप किसको कितना श्रद्धा देते हो। जैसा कि मैंने उस उदाहरण में उसको समझाया कि चलो मैं तुम्हारी माँ हूँ और पड़ोस में आंटी है, तो तुम उतना जितना मुझे प्रेम करते हो, जितना मुझे चाहते हो, उतना उस आंटी को चाहोगे नहीं, क्योंकि मेरा तुम्हारा अलग रिश्ता है और उनका तुम्हारा अलग रिश्ता है। तो ठीक उसी तरह ये 10 दिन इसलिए बनाया गया है कि तुम माँ को प्रेम करो, माँ के लिए समर्पण करो। अगर तुम छोड़ रहे हो तो उनके लिए कि नहीं, उनसे मुझे प्रेम है तो उनके लिए मैं ये चीज़ इतना दिन त्याग कर रहा हूँ। बाकी इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई कुछ हो जाएगा या ऐसा नहीं है। तो आप अपना प्रेम दिखा रहे हो। माता जी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो, क्या मैं 2 घंटे पूजा करूं या एक अगरबत्ती जला दूं, माता जी को कोई नहीं फ़र्क पड़ता है। उनको उतनी ही श्रद्धा देंगी आपको और वो उतना ही आपको प्रेम देंगी। लेकिन पूजा आप क्यों करते हैं? अपनी खुशी के लिए। हम पूजा पाठ भगवान के लिए नहीं करते हैं, हम पूजा पाठ अपने मन के खुशी के लिए, अपने सुख शांति के लिए, और सबसे बड़ा अपने मन के खुशी के लिए। ऐसा नहीं है कि पूजा पाठ करते हैं तो आप बहुत धनवान हो जाते हैं, चाहे ये हो जाता है, वो ऐसा नहीं। हाँ, एक चीज़ रहती है कि जो थोड़ा घर में जो वातावरण होता है ज़रूर वो शुद्ध दिखता है आपको। मैंने ऐसा नोटिस किया है, अब आप लोग देखना ज़रूर, मतलब घर का वातावरण थोड़ा शुद्ध दिखता है, पूजा पाठ होते रहता है। तो इंसान पूजा पाठ, मैं हूँ, आप हो, हम अपने मन के शांति के लिए करते हैं। आप नोटिस करना, जब आप पूजा करके उठते हो तो कितना आपका मन हल्का होता है, कितना मतलब अपने को अच्छा महसूस करते हो। तो पूजा पाठ भगवान के लिए कोई नहीं करता है, और पूजा पाठ करने से कोई धन्यवाद नहीं होता। ये मन के शांति के लिए, मन की शुद्धता के लिए ये सब पूजा है। और दूसरी चीज़ कि आप पूजा करो कि ना करो, यही बस अपने मन में, मैं अपने बच्चों को भी बोलती हूँ और मैं खुद से भी बोलती हूँ कि हे प्रभु, मतलब ऐसा ना हो कि मेरे बोलने से, चालने से किसी का मन दुखी हो। और इंसान है, गलती तो कर सकते हैं, और गलतियाँ हम ही करेंगे तो गलतियाँ हो जाती है। हमारे भी मतलब बोली से, वचन से किसी को न किसी को दुख लगा ही होगा, लगता ही होगा।
और मैं तो ज़्यादा ही बोलती हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश रहता है कि किसी को ऐसा ना मतलब दो, किसी का बेइज्जत नहीं करो, किसी को अपने वाणी से तकलीफ़ ना पहुँचाओ, किसी को अपने तन से तकलीफ़ ना पहुँचाओ। बाकी तो जो लिखा है वो होगा ही, और जो आपके अगर आपके हाथ से किसी का मर्डर करना भी लिखा है ना तो वो हो जाएगा, चाहे आप कितना भी वंचित रहो उससे। लेकिन कोशिश हमारा करना काम है, बाकी तो सब ईश्वर के हाथ है। तो यही सब है पूजा पाठ का, और ये सब बातें बहुत लंबी है, लेकिन मेरा ब्लॉग हो रहा है लंबा तो फिर बातें करेंगे, अभी अब आएंगे ब्लॉग। तो आप सब देखिए, एंजॉय करिए और कमेंट करिए कि कैसा लगा मेरा व्रत। अरे सॉरी व्रत नहीं, मेरा ब्लॉग अभी व्रत ही बस बार बार मन में आ रहे हैं, व्रत चल रहे तो व्रत ही बार बार मन में आ रहे हैं। तो कैसा लगा ब्लॉग, और अगर कुछ आप लोग को बुरा लगा हो तो इसके लिए सॉरी, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, खुश रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रखें, बाय।